हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोरदार यीशु मसीह के लिए ताली। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। भाई विकास ने बहुत अच्छी बातों को बताए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह मुर्दों में से क्यों जी उठा, और यदि वो जी उठा तो आपको फायदा क्या है? हेलो, यीशु मसीह यदि जी उठा तो आपको क्या फायदा है? किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए, आप समझना मेरी बात को, और यदि फिर से वो व्यक्ति जिंदा हो जाए तो फायदा आपको है या उसके घर वालों को? बताइए भाई। दुनिया में लोग मरे या जिए उससे आपका कोई नुकसान और फायदा नहीं। राकेश भैया सही है ना? कितने लोग दुनिया में मर रहे हैं, हमारा क्या नुकसान हो रहा है? कितने लोग जिंदा हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, हमारा फायदा भी नहीं हो रहा। बट यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, हम उनकी याद करते हैं, हम उनके बारे में बताते हैं, उससे फायदा क्या हुआ हमारा? हेलो, ऐसा लग रहा है आप इधर है ही नहीं। कुछ तो मिला होगा, कुछ तो फायदा होगा। नहीं हुआ? हुआ। क्या फायदा हुआ? क्यों प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा हुए, मरियम मगदलीनी कब्र के पास जब गई, स्वर्गदूत ने कहा, तुम जीवित को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा और आपका परमेश्वर, हमारा और आपका प्रभु जिंदा है। हालेलुया। लेकिन कई बार आज की पीढ़ियां भी उस जीवित को कहां ढूंढते हैं? मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। आज भी मुर्दों में ढूंढ रहे हैं। जानते हैं यीशु मसीह क्यों जिंदा हुआ? यीशु मसीह मर के इसलिए जिंदा हुआ ताकि आपका जीवन बदल जाए, आपकी बोली बदल जाए, आपका चाल चलन बदल जाए, आपका देखना बदल जाए, आपका सुनना बदल जाए, आपका सोचना बदल जाए। इसलिए जीवित हुआ। इसलिए सिर्फ जीवित नहीं हुआ कि आप बीमारियों से निजात पा जाए, आप तकलीफों से छूट जाए, आप गरीबी से छूट जाए। सिर्फ इसीलिए नहीं, परंतु उसका मुख्य मुद्दा यह था कि आपका जीवन बदल जाए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग राज्य में पाप के लिए कोई जगह नहीं। समझ में आया? नहीं आएगा, थोड़ा कठिन है। पाप के लिए कोई जगह नहीं है स्वर्ग राज्य में, और इसलिए यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ ताकि आपका जीवन बदले। उसने मृत्यु पर विजय पाई अनंत जीवन देने के लिए। लेकिन हमारा और आपका जीवन इन दिनों में कैसा है? थोड़ा गला हमारा भी खराब है। कल भैया ने फ्रिज का बहुत पानी पिलाया, इतना मना किया मैंने, फिर भी इतना प्रेम उन्होंने दिखाया, ठोड़ ठोकर फ्रिज को पानी ला देते। हमने कहा भैया गला तो आप बिल्कुल ही खत्म कर दोगे। और परसों से लेके लगातार हम लोग पूरा दिन मीटिंग चलाए, 3-3 बजे रात तक जागना, कल भी परसों भी। आप तो आराम से सोए होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं,
यदि आपका जीवन नहीं बदला ना, तो यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने से आपको कोई फायदा नहीं। समझ रहे हैं? कोई फायदा नहीं। इन बातों में से मैं एक बातों के विषय में आपसे बात करूंगा। यीशु मसीह मर के जिंदा हुआ ताकि आपकी जुबान बदल जाए। क्यों बदलने की जरूरत है? जुबान बताइए, बताइए। ये 32 दांतों के बीच में रहती है, फिर ये कैसे चलते हैं? कैंची के जैसे, है ना? कैंची जिधर लगाओ दबाओ, खटाक से काटेगी, है ना? टेलर लोग करते हैं खट 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 सीधे यहाँ से वहाँ। और कुछ लोग तो हमने देखा है उनको काटते हुए एक कैंची मारेंगे फिर ऐसे सीधे करते हैं, यहाँ से वहां तक फाट जाता है। ये है जुबान। समझ रहे हैं? आज हम उसके बारे में बात करेंगे। आइए हमारे साथ बोलिए। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय आप घर में पूरा पढ़ लेना। मैं तो कुछ वचन पे कोट करूंगा आपको, लेकिन पहला अध्याय पूरा पढ़ना। मिला? याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय का 26 वचन को खोलें। सब लोग खोल लीजिए। उसके बाद आपकी नजरें मेरी तरफ होनी चाहिए, है ना? समझ रहे हैं ना? आपकी नजरें कहाँ होनी चाहिए? मेरी तरफ होनी चाहिए। इसलिए मेरी तरफ नहीं होनी चाहिए कि मैं बहुत सुंदर हूं, बट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि परमेश्वर का वचन सुंदर है, जिसे मैं बोल रहा हूं, है ना? वो सुंदर है, इसलिए आपकी नजर मेरी तरफ होनी चाहिए। आगे बढ़े। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, आप मुझे बताइए कितने लोग अपने आप को भक्त नहीं समझते? है कोई? हर कोई हिम्मत के साथ कहता है मैं मसीह। कहते हैं नहीं? कहते? हर कोई हिम्मत के साथ बोलता है भैया 10 साल हो गया, आपको पता नहीं है? आज मीटिंगों में मैं देखता हूँ लोगों को, जब नए लोगों से मुलाकात होंगे, पूछेंगे कितने साल विश्वास में हुआ? 2 साल। मैं 5 साल से। बड़े गर्व के साथ बोलते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बाइबल इस बात को कहती है, वो लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। भैया 5 साल से आप हैं तो क्या फायदा हुआ? बताओ मुझे। जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था रीवा में, एक लड़का मेरे से आगे, मेरा जूनियर था, वो मेरे से आगे बोला आपको पता नहीं है मैं यहाँ 3 साल से रह रहा हूँ, आप तो अभी पहले साल में आए। हमने कहा भाई हॉस्टल का दाल चावल खाने से कोई सीनियर नहीं होता है। आप 3 साल से हो, 5 साल से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तुम्हारा सीनियर। आप मुझे बताइए 5 साल या 10 साल के आप हैं, लेकिन आज के जन्मे हुए बच्चे से भी बदतर आप हैं। बताइए कोई फायदा है? लेकिन आज बड़े हिम्मत के साथ लोग कहते हैं 10 साल मुझे वो मसीह। भैया वहां ये नहीं पूछा जाएगा क्या 10 साल से 15 साल से मसीह में, आपसे ये पूछा जाएगा क्या तुम्हारा नाम यहाँ है? क्या तुम्हारा नाम इस जीवन की पुस्तक में है? वहां नाम नहीं मिलेगा, मैं भी बात कर दिया जाऊंगा। प्रभु ये नहीं पूछेगा तुमने कितने लोगों को सुसमाचार सुनाया, तुमने एक बड़ी कलीसिया बनाई, तुमने तो बहुत जगह जाके प्रचार किया, दुष्ट आत्माएं निकाली, लोगों को चंगा किए, लेकिन प्रभु ये कहेगा तेरा नाम इधर है क्या? सीसी दरवाजे पे खड़े हो जाएंगे, प्रभु कहेगा ये पुस्तक तो खोल, इसका नाम चेक कर, क्या इसका नाम यहाँ है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका नाम इस पुस्तक में है जो आपके लिए लिखी जा रही है, जो आपके लिए लिखी जा रही है, जो आपके लिए लिखी जा रही है, जो आपके बच्चों के लिए लिखी जा रही है, जो आपके परिवार के लिए लिखी जा रही है, जो आपके पत्नी के लिए लिखी जा रही है, जो आपके पति के लिए लिखी जा रही है, जो आपके माँ बाप के लिए लिखी जा रही है? क्या आपके लोगों का नाम उस जीवन की पुस्तक में है? आप मुझे बताइए। प्रभु वहां ये नहीं पूछेगा आपने पूरी बाइबल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, ये नहीं पूछेगा। प्रभु ये नहीं पूछेगा आपने साल में कितनी बार बाइबल पढ़ी। जो 40 बार पढ़ा है वो स्वर्ग जाएगा, जिसने एक बार भी नहीं पढ़ा वो नहीं जाएगा। ये मायने नहीं रखता।
आपने कितना उस वचन के अनुसार चला है, कितना आपने चला है उसके अनुसार। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी भी वक्त है। आज मुझे भी पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिला। मैंने भी प्रभु से कहा, प्रभु क्या बोलना है, क्योंकि हम लोग व्यस्त थे। भैया राकेश के घर से हम लोग आए, आधे घंटे से ज्यादा वहां हमारा समय चला गया, नहीं मिला टाइम। प्रभु के चरणों में भी बैठने के लिए टाइम नहीं मिला। लेकिन मैंने एक ही बात को कहा, खुदा तू जानता है कि मैं तेरी हुजूरी में था, मैं तेरे काम में था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु ये नहीं पूछेगा, बट प्रभु यही पूछेगा, क्या तू मेरे वचन के मुताबिक जीवन जिया? ध्यान से सुनो, पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो उस वचन को। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम और अपनी जुबान पर लगाम ना दे, हाँ, पर अपने हृदय को धोखा दे, परंतु अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति तो उसकी भक्ति बेकार, उसकी भक्ति व्यर्थ है। बड़े घमंड के साथ हम कहते हैं हम मसीह हैं, 5 साल से हैं, 10 साल से हैं, 12 साल से हैं, 15 साल से हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता, क्या आप कि जुबान पर लगाम है? बताइए, क्या आपने कभी अपनी जुबान पे लगाम लगाई? भैया जो भी मर्जी आती है आप बोलते रहिए, मत बोलो। खुदा को एक दिन इसका हिसाब देना पड़ेगा। आपके जीवन की पुस्तक में भी नाम है, बाइबल इस बात का गवाह है। स्मरण की पुस्तक भी लिखी जा रही है। पता है स्मरण की पुस्तक में क्या लिखा जा रहा है? स्मरण की पुस्तक में ये लिखा जा रहा है कि आज के दिन में दिलीप भाई ने क्या क्या बात किया है, दिलीप भाई ने किसको गंदी नजर से देखा है, दिलीप भाई ने किसको क्या कहा है, ब्रजगोपाल भाई ने किसको गंदी नजर से देख लिया, किसके बारे में गलत बातें सोच लिया, किसको मन में गाली दे दिया। ये लिखा जाएगा, ये लिखा जा रहा है स्मरण की पुस्तक में। भैया आपको लगता है ना कमरे के अंदर जो आप कर रहे हैं वो खुदा नहीं देखता? 7 परत की कोठरी में आप करो, उसे भी खुदा देखता है, उसे भी वो देखता है। करो जितना करना हो, कल उसका हिसाब देना पड़ेगा। सोच लो एक बार, मजाक लगता है ना? जब नूहा ने प्रचार किया, 120 साल लगातार प्रचार किया। नूहा 120 साल प्रचार करने के बाद भी जब लोगों ने मन नहीं फिराया, तब परमेश्वर ने कहा तू ये काम कर, अब ये नहीं सुधरेंगे, तू गोबेल नामक लकड़ी उठा, उसकी एक नाव बना, अपने परिवार को लेकर उसमें चला जा, मैं इन्हें मार डालूंगा। मार दिया, सिर्फ 8 लोग बचे थे। मजाक लगता था जब नूहा ये कहता था पाप से मन फिराओ, नष्ट हो जाओगे, पाप मत करो, गुनाह मत करो, व्यभिचार मत करो, गाली मत दो, झगड़ा मत करो, सबको मजाक लगता था। आज जब ये बातें कही जाती है व्यभिचार से भागो, आज लोगों को मजाक लगता है। 2 मिनट की आनंद के लिए आप अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहे हैं, कल हिसाब देना पड़ेगा इसका आपको। और आखिरकार जब प्रलय हुआ, सारे लोग मर गए सिवा 8 लोगों के। भैया यीशु मसीह इसलिए नहीं आया कि आपको सिर्फ शारीरिक चंगाई दे, परंतु वो इसलिए आया कि आपको आत्मिक चंगाई मिल जाए। इसलिए पैदा हुआ, इसलिए मारा गया, इसलिए गाया गया। करो जितनी मर्जी हो, लेकिन कल एक पाई चुकाना पड़ेगा, कल एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा। और आज का टाइम भी लिखा जाएगा, आज का दिन भी लिखा जाएगा, और परमेश्वर ये लिखेगा कि मेरे दास ने तुझे ये बताया था, लेकिन तूने बिलीव नहीं किया, तूने विश्वास नहीं किया। आज भी वक्त है, यदि आज आप तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, बाइबल इस बात का गवाह है, शास्त्र कहता है यदि कोई अपने पापों को मान ले तो वो हमारा परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करने में, साफ करने से उसे शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। लेकिन यदि आप नहीं मानेंगे, आप क्षमा नहीं किए जाएंगे। ध्यान से सुनो,
मैं क्यों ये बात आपसे कह रहा हूँ? क्योंकि आपसे मुझे प्रेम है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कल जब लाइन लगे न्याय के लिए तो आपसे परमेश्वर ये कहे कि तेरा नाम इस पुस्तक में नहीं है और मेरे सामने तुम्हें पकड़ करके और उस नरक में डाल दिया जाए। ये दिन मैं देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ आपसे, इसलिए मैं गले फाड़ता हूँ आपसे, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ आपसे, इसलिए मैं आपके लिए रोता हूँ, इसलिए मैं आपके लिए घुटने टेकता हूँ, ताकि आप बच जाए, आपका जीवन बच जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जांचो क्या आपकी जुबान पर लगाम है? सोच लो। मजाक लगता है सबको, जल प्रलय के समय भी लोगों को मजाक लगा, लेकिन जब जल प्रलय हुआ, जब बारिश होने लगी और लिखा है कि जमीन के सोते फूट निकले थे, ऊपर से बारिश, नीचे के सोते फूट निकले, और जब लोग पानी में डूबने लगे तब नाव के पास आकर चिल्लाने लगे। लेकिन पता है परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर जानता था कि यदि नूहा दरवाजा बंद करेगा तो ये खोलेगा, क्योंकि जब लोग चिल्लाएंगे ये दया करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तू अंदर जा। 7 दिन पहले, आप पढ़ के देखना उसको, 7 दिन पहले परमेश्वर ने कहा तू नाव के अंदर जा। ठीक 7वें दिन बारिश होगी, गया। 7वें दिन जब बारिश शुरू हुई, जब लोग डूबने लगे, चिल्लाने लगे, नाव के दरवाजे के पास आकर के हल्ला करने लगे, लेकिन दरवाजा किसने बंद किया? खुदा ने बंद किया, और उसको कोई खोल नहीं पाया। सब लोग मारे गए, सब लोग नष्ट हो गए। लोगों के जमाने की नाव आज की कलीसिया है। जितने लोग कलीसिया में आकर के धर्मी बच जाएंगे वही बचाए जाएंगे, बाकी नहीं बचेंगे। अब जांचो, अभी भी वक्त है, जुबान पर लगाम। फिर से पढ़ो बेटा उस वचन को। यदि कोई अपने आप को भक्त यदि कोई अपने आप को भक्त कहे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, परंतु अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ। उसकी भक्ति व्यर्थ है। भैया खूब गाली दो, खूब झगड़ा करो, खूब व्यभिचार करो, खूब अनाप शनाप बोलो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? वचन कहता है अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपनी पत्नी को आप धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने पति को आप धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने माँ बाप को आप धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। समझ लो इस बात। आपकी भक्ति बेकार है, और यदि भक्ति बेकार है तो आपका जीवन बेकार। समझ लीजिए। बता सकते 34 का 12 पढ़ो बेटा। आज हर किसी को लगता है मेरा जीवन बढ़िया रहे, मेरा जीवन अच्छा रहे, परंतु कोई नहीं चाहता उसके वचन पर चलना। पढ़ो। वह कौन मनुष्य है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा जो रखता जीवन की इच्छा रखता है है और दीर्घायु चाहता है, और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, ताकि भलाई को देखे। अपने जीव को बुराई से रोक। बस थोड़ा रुको बेटा। वो कौन मनुष्य है जो दीर्घायु चाहता है, लंबी उम्र? कौन चाहता है कि मैं मर जाऊं? कोई चाहता है? भैया 80 साल के सरहा डांगर से पूछना तो वो कहेगा मरे नहीं जाएगा, घसीला ला है तब वो कहेंगे नहीं मरे जाएगा, मरे के नाम अपना डर। बाइबल कहती है कौन चाहता है कि मुझे दीर्घायु मिले। और आगे पढ़ो बेटा। अपनी जीव को बुराई से रोक रहा है। फिर से शुरू से पढ़ो ना। वह कौन मनुष्य है, वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा जो रखता है, जीवन की इच्छा रखता है दीर्घायु चाहता और है, दीर्घायु चाहता है, जो जीने की इच्छा रखता है, लंबी उम्र चाहता है, हाँ, ताकि भलाई देखे, ताकि क्या देखे? भलाई को देखे। आगे अपने जीव को बुराई से रोक तो वो क्या करे? अपने जीव को बुराई से रोक। सुनो भैया,
वो क्या करे? हेलो, आपको प्रभु ने मुंह दिया है क्या? तो बोलिए ना, वो क्या करे? सब लोग बोलिए ना, क्या करे? फिर से बोलिए ना, क्या करे? क्या आपने रोका है? हेलो, बुराई करना इतना अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। दूसरे की बुराई करना, दूसरे के बारे में भला बुरा बोलना इतना अच्छा लगता है, इतना बढ़िया समय का। बाइबल कहती है चुगलखोर जब तक चुगली नहीं करता ना, उसका दाना हजम नहीं होता। ऐसा ही है? जब तक वो चुगली नहीं करता उसका दाना ही हजम नहीं होता, इसलिए उसको चुगली करना पड़ता है। भैया समझ लो, आप यदि जीवन की इच्छा रखते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, भलाई देखना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम अपनी जुबान को कंट्रोल करो। अपनी करने दो ना, जो जैसा कर रहा है उसका प्रतिफल तो वो पाएगा, उसका हिसाब तो उसको देना। भैया आप क्यों परेशान हो? आप क्यों परेशान हो? फलाना ऐसा है, टकाना ऐसा है, फलनिया ऐसी है, टकनिया है, क्या मतलब है आपको बोलने से? करने दो ना, जो जैसा है उसका हिसाब तो उसको देना पड़ेगा। लेकिन पता, एक प्रभु के दास कहते हैं अभी वो इस दुनिया में नहीं है, और मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता था, मैं उनसे मिला। कपाली के गायक गुरु जी, उनकी कपालियां बहुत बेहतरीन है। वो कहते हैं कि लोग ये देखते हैं बगल वाले के घर में चोरी ना हो जाए, अपने घर में डाका पड़ गया, वो दिखाई नहीं देता। वो बगल वाले के बच्चों को देखते हैं, उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनके बच्चे क्या खा रहे हैं। खुद के बच्चों का ध्यान ही नहीं है, खुद के बच्चे क्या कर रहे हैं, खुद के बच्चे कहाँ जा रहे हैं। भैया बगल वाले को मत देखो, आप अपना चिंता करो, क्योंकि आपको अपना लेखा देना पड़ेगा। अपना आप देखो। बहुत बेहतरीन तरीके से वो कहते हैं, दूसरे को कहते हैं तुम्हारे अंदर तो आत्मा नहीं है, तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, थर्मामीटर लेके घूमते हैं। कितना बढ़िया से बताते हैं, भैया थर्मामीटर लेके घूमते हैं, आत्मा नाप लेते हैं किसके अंदर कितनी आत्माएं हैं, है ना? ऐसे भी लोग हैं। सामने वाले के अंदर कुछ भी नहीं है, अपने अंदर सोचते हैं 1.5 कुंटल आत्मा है, 1 कुंटल आत्मा है। भैया वो तो तब पता चलेगा जब लाइन में लगेंगे, तब समझ में आएगा 1.5 कुंटल किधर गया, पता नहीं। बड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस अपने नजरिए को बदलना है, मजा आएगा, जिंदगी जीने में मजा आएगा। आपने सोचा नहीं कभी, क्योंकि आपके अंदर अनुशासन नहीं है ना। अपनी जुबान को कंट्रोल करो, इसीलिए यीशु मसीह जी उठा, ताकि आपका मरा हुआ जीवन, बाइबल क्या कहती है, ये सोने वाले जाग, और आगे तब मसीह की ज्योति। हालेलुया, हालेलुया। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हालेलुया। क्या आप मुर्दे हैं? फिर क्यों कहता है? वो इसलिए कहता है भैया तेरा मरा हुआ जो जीवन है ना, उसको फिर से तू रिव्यू कर, उसको फिर से तू जागृत कर। एक जागृति की जरूरत है, ये समझ। और पढ़ो बेटा, 12-13 हो गया, 13 भी पढ़ो ना। अपने जीव को बुराई से रोक रहे, ध्यान से सुने, अपने जीव को बुराई से रोक रहे और अपने मुंह की चौकसी कर, अपने मुंह की चौकसी कर, कि उससे छल की बात कि उससे छल की बातें ना निकले। भैया बड़ा कठिन है, ये तो हमसे नहीं हो सकता, ये तो हमसे नहीं होता। जब तक गुस्सा नहीं करेंगे, बातों बातों में गुस्सा आता है, फोन में भी बात करने में गुस्सा आता है, पत्नी ने यदि बात नहीं माना गुस्सा आता है, पति ने जो कह दिया यदि गलती से वो बात में चूक गया तो गुस्सा आता है।
भैया समझ लो, इसका भी हिसाब देना तो। हेलो हेलो, समझने की बात है। नरक कोई पिकनिक की जगह नहीं है। मैं आपको इसलिए ये बात नहीं बता रहा हूँ, ये बता के आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप सावधान हो जाए, आप सतर्क हो जाए, आप समझ जाए। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और बेहद प्रेम करता हूँ, ये वास्तविकता है। क्योंकि मैं आपका एक आत्मिक बाप हूँ और मैं आपके लिए रातों में जागता हूँ, मैं आपके लिए आंसू बहाता हूँ, इसलिए मुझे दर्द है। मैं नहीं चाहता कि जितने लोगों को मैंने वचन को सिखाया है उनमें से एक जन भी स्वर्ग से वंचित हो जाए। मैं चाहता हूं जैसी सभा यहां चल रही है वहां भी चले। हालेलुया। ये मेरी मर्जी है, ये मेरी इच्छा है, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरे खुदा बाप की ये मर्जी है कि हम वहां रहें। वह इसीलिए उसने कहा मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। हालेलुया। खाली बता के धन्यवाद करें। ये उसकी मर्जी है। आप मुझे बताइए कौन ऐसा दूल्हा है वो ये नहीं चाहेगा कि जहां मैं रहूं वहां मेरी दुल्हन रहे? बताओ मुझे, कोई है ऐसा? हर दूल्हा ये चाहता है कि जहां मैं रहूं वहां मेरी दुल्हन भी रहे। मैं भी चाहता हूं, तो हमारा खुदा भी चाहता है वो हमारा दूल्हा, हम उसकी दुल्हन है। इसलिए वो कहता है मैं चाहता हूं जहां मैं रहूं वहां तुम रहो। हालेलुया हालेलुया। लेकिन कब रहेंगे? जब अपनी जुबान पे लगा, तभी नहीं तो नहीं रह पाएंगे। आगे पूरा हो गया बेटा? हाँ, अभी नीति वचन को पढ़ लेना। नहीं, भजन संख्या 39 पढ़ लो एक बार। 39 का एक वचन पढ़ो। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। भैया आपने कहा क्या? आपने वचन सुनने के बाद कहा क्या? ठीक है, आप मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ऐसा आपने निर्णय लिया क्या? नहीं लिया, क्योंकि मुश्किल है ना, मुश्किल है थोड़ा। हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन कुत्ता की पूंछ है ना। चर्च में आएंगे बढ़िया रहेंगे, चर्च के बाहर जाएंगे फिर वही हो जाएंगे। कुत्ता की पूंछ कैसी रहती है? एक पुंगड़ी आप लीजिए, उसकी पूंछ को पुंगड़ी में डाल दीजिए, जब तक पुंगड़ी में रहेगी एकदम सीधी रहेगी, जैसे पुंगड़ी से निकली फिर ऐसी। वही आप हैं कलीसिया में जब तक है सब कुछ बढ़िया। कुछ लोगों को तो प्रचार पसंद ही नहीं है, उनको लगता है कब खत्म होगा, हमारे लिए दुआ करते हैं, अपने घर जाते हैं। कुछ लोगों को ये लगता है हम तो दुआ करवाने आते, कहाँ फंस गए? भैया दुआ करवाओ, चंगाई ले लो, सब कुछ ले लो, पर ये काम नहीं आएगा, ये काम नहीं आएगा। मैं फिर वही शब्द को दोहराता हूँ, भैया समोसा ले लो, चटनी फ्री में आएगी। आपने समोसा नहीं खरीदा, चटनी मांगने के लिए जाएंगे, बढ़िया डंडा निकालेगा और भगाएगा। मांग के देखो किसी होटल वाले से चटनी। उमेश भाई को पता है ये रोज दूसरे तीसरे दिन जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है। ये अकेले नहीं जाते, अपनी पसली को भी साथ में लेके जाते हैं। एक दिन तो हम धोखा खा गए, इनकी मैडम इनकी गाड़ी में बैठी थी, अंधेरा था, मैंने सोचा बोरी बांध के लेके जा रहे हैं, लेकिन बोरी भी थी ना, बोरी भी थी, पत्नी भी बैठी थी गाड़ी में, है ना। अच्छा है, बढ़िया है। मैं भी कोशिश करता हूँ लेके जाने के लिए, जब भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ लेके जाता हूँ। आप भी लेके जाओ, अच्छा है ना। जहां मैं बात कर रहा हूँ, फिर से पढ़ो मेरा सोचें। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। पाप ना हो।
क्या आपने ऐसा किया? हेलो 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 भैया, थोड़ा मुझे देखो ना। नीचे देखने से क्या फायदा? नीचे मैट बिछा हुआ है, उसके नीचे फर्श है, फिर काला है, फिर लाल है, फिर हरा नीला, ऐसा ऐसा है। उसको मत देखो, अब मुझे देखो। क्या आपने ऐसा विचार किया? क्या आपने ऐसा सोचा कि मैं अपनी जीभ में, अपनी जुबान में चौकसी करूंगा कि मेरी जुबान से छल की बात ना निकले? फिर पढ़ो बेटा, तब सबको सुनाई दे। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा, मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने हैं, हाँ, तब तक मैं लगाम लगाए, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। अपना मुंह बंद किए रहूंगा। वो बेटा किधर है जो गुस्सा वाला था? आया नहीं आया? अच्छा, वो बेटा बेटा गुस्सा अभी आ रहा है। वेरी गुड। वो ड्राफ्ट मैं भूल गया लाने के लिए, जो मैंने देने के लिए बोला था, मैं दे दूंगा, ठीक है ना? हाँ, जैसे गुस्सा आपको लगेगा तुरंत उसकी ढक्कन खोलना, 3 बूंद जीभ में डालना, 10 मिनट तक वो बंद रखना, तभी वो दवा काम करेगी, नहीं तो दवा काम नहीं करेगी। हालेलुया हालेलुया। मैं बताऊं, तो मुझे वो बात याद आ गई थी, इसलिए मैं बोल रहा था। एक बार एक बहन जो थी वो बहुत झगड़ा करने वाली थी। माफ करना, बार बार बहनों का नाम आता है क्योंकि बहनों में बहुत 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 ज्यादा खूबियां हैं। बहनों में बहुत ज्यादा खूबियां हैं, लेकिन आप अच्छी बहनें हैं, आप अच्छे हैं। तो वो बहुत ज्यादा झगड़ा करने वाली थी। घर के लोग परेशान थे, बातों बातों में गुस्सा करती थी, बातों बातों में लाठी डंडे लगता था चल जाएंगे। एक दिन एक साधु उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो बहन उस साधु के पास गई और उस बहन ने कहा, साधु बाबा। उसने कहा, हाँ बेटा बोलो। उसने कहा, बताइए ना, मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, कोई उपाय है आपके पास? तो साधु बाबा ने कहा, हाँ है, लेकिन आज मैं लेके नहीं आया, अगली बार आऊंगा लेके, अगले हफ्ते आऊंगा। वो चला गया। अगले हफ्ते बढ़िया एक शीशी लिया, ड्रॉप वाली, उसमें पानी भरा, पानी भर के लेके आया, उससे मिला। उस बहन फिर से उससे मिली और बोली, महात्मा जी आप मेरी दवा लाए? बोले, हाँ बेटा मेरी दवा तो लाया हूँ। अब उस दवा को वो झोले में हाथ डाले, उस दवा को निकाले और उस बहन से बोले, देखो बहन, ये दवा काम कैसे करती है, आप सुन लो ध्यान से। उन्होंने बताया, जब भी आपको किसी से लड़ाई करने का मन करे, जब भी आपको बहुत गुस्सा लगे और जैसे आप झगड़ा करने वाली हैं, आप समझ लो कि आप झगड़ा करने वाली ही हैं, करने वाले अभी आप करने ही जा रही हो, उसी समय इसकी ढक्कन खोलना, 3 बूंद जीभ में डालना और 10 मिनट तक मुंह को क्या करना? बंद रखना। उस बहन ने कहा, ठीक है। महात्मा जी चले गए, क्या दे करके? दवा दे करके। अब ये बहन वो दवा लेना शुरू किया। जब भी झगड़ा करने के लिए इसका मन करता, जब भी कोई बात घर में खटपट होती, तुरंत उसको खोलती, जीभ में 3 बूंद डालती और 10 मिनट तक मुंह को क्या करती? बंद रखती। और तब तक इसका गुस्सा पूरा शांत हो जाता था। अब हुआ क्या, मजे की बात है, अब जब साधु बाबा फिर से आए तो वो बहन फिर से दौड़ के गई, बोली, वाह क्या दवा थी, इतनी बढ़िया दवा, इतना बढ़िया काम कर रही है। तो पता है साधु ने क्या कहा? बेटा वो दवा नहीं थी, वो तो वास्तव में पानी था, लेकिन जो तूने 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखा ना, ये तेरे लिए दवा हो गई। हालेलुया हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, अपनी जुबान पर लगाम दो। भैया मत बोलो, जब कोई आपको कुछ कह रहा है ना, मत बोलो, चुप हो जाओ। बल्कि आप सोच लो, पत्नी भी आपको कुछ कह रही है ना, आप जीरो हो जाओ, शून्य हो जाओ। पत्नी लोग तो शून्य होना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं हम हड्डी से बने हैं। कितना भी बारिश हो, हम तो पिघलने वाले नहीं हैं, लेकिन तुम मिट्टी से बने हो, तुम्हारे ऊपर तो बूंदे पड़ेगी, पिघलना शुरू हो जाओगे। भैया हड्डी का भी न्याय होगा, मिट्टी का भी न्याय होगा, होगा न्याय दोनों का। इस धोखे में बच रहा है ना? तो क्या कहता है वचन? फिर से पढ़ो बेटा उस वचन को। मैंने कहा,
मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा। मैं अपने चाल चलन में चौकसी करूंगा। क्या आप मेरे पीछे बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? हाँ, तो मेरे पीछे बोलना, मैं कहता हूँ मैं अपनी चाल चलन में आज से चौकसी करूंगा। आपने निर्णय लिया भैया, आप जानना, आप चौकसी नहीं करेंगे, प्रभु के सामने आपने वाचा मांगा, वो देख लेगा आप, है ना? कहते हैं ना, जब हमें गुस्सा आता है तो हम कहते हैं देख लेंगे, है ना? तो वो भी आपको देख लेगा। आप समझ लेना इस बात, है ना? क्यों क्यों ये वचन ऐसा कह रहा है? पढ़ दो बेटा, पूरा पढ़ दो फिर से। मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में अपनी चाल चलन में चौकसी रखूंगा, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, पाप ना हो, जब तक दुष्ट मेरे सामने है। जब तक दुष्ट मेरे सामने। कौन दुष्ट है? शत्रु, जो हमारा विरोधी है, जो हमें परमेश्वर से अलग करना चाहता है। हाँ, तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये कब होगा? जब ये कलाम आपके अंदर होगा। दाऊद कहते हैं, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि तेरे विरुद्ध में पाप न करूं। क्या आपने इस कलाम के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है? नहीं रख छोड़ा है। आपको पता है यूसुफ कैसे बचा? पता है यूसुफ कैसे बचा? बेविचार से कैसे बचा? बाइबल जितने लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा होगा तो सुना होगा। जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के साथ जबरदस्ती किया, भैया ध्यान से सुनिए, सब लोग ध्यान से सुनना, बड़े गहरी बात। हो सकता है जिस पाप को आप करना नहीं चाहते, सामने वाला जबरदस्ती आपसे करवाना चाहेगा। आप क्या करेंगे? हेलो, आप क्या करेंगे? आप नहीं करना चाहते। कभी यूसुफ करना नहीं चाहता था, लेकिन पोतीफर की पत्नी ने उसके ऊपर नजर लगाया, क्योंकि बाइबल कहती है यूसुफ एक सुंदर व्यक्ति था, उसका रूप बहुत सुंदर था, इसलिए कई बार सुंदरता भी बहुत खतरनाक होती है। ज्यादा सुंदर होना भी जिंदगी के लिए बड़ा खतरा है ना? बड़ा खतरा है जिंदगी के लिए। पोतीफर की पत्नी ने जब यूसुफ के ऊपर गंदी नजर लगाई, तो यूसुफ वहां से भागा। बाइबल गवाह है। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सारे वचन को कोट करूं, पढ़ के सुनाऊं, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन जब वो भागने लगा तो उसका जो कपड़ा था, उसने उस कपड़े को पकड़ा और उसका कपड़ा वहां छूट गया, जिसके कारण 13 साल जेल में रहा। क्या उसने गलती किया? गलती किसने किया? हो सकता है कोई पुरुष आपसे पाप करवाना चाहे, आपको भागना है। हो सकता है कोई महिला आपसे पाप करवाना चाहेगी, आपको भागना है वहां से। लेकिन आज के 80 लोगों को लगता है कौन देख रहा है, कमरा तो बंद है, अंधेरा है। भैया परमेश्वर सब देख रहा है, वो भी लिखा जा रहा है। और पता है, जब आप बताओगे ना नहीं मैंने नहीं किया, स्क्रीन में चलेगा, स्क्रीन में चलेगा। जैसे यहाँ ये सब दिख रहा है ना, वैसे वहां स्क्रीन में दिखेगा। यीशु मसीह के हाथ में रिमोट होगा और वो प्ले करेंगे, वो कहेंगे बेटा ये देख तू है या कोई और है। फिर क्या करेंगे बताओ? क्या मना कर सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ? दिलीप भाई क्या कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ? शिवकरण भैया आप कह सकते हैं कि मैं नहीं हूँ, है ना? घर परिवार को छोड़ के लोग बाहर कमाने के लिए चले जाएंगे, वहां गुलछर्रे उड़ाते हैं। यहाँ पत्नी बेचारी रोज दुआ करती है, प्रभु मेरे पति को सलामत रखना, वापस घर सलामत लाना। हिसाब देना पड़े, एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। भैया मजाक नहीं, समझ लो। अभी भी पता है, आप सुधर जाओ, माफी मांग लोगे, क्षमा मिल जाएगी, मिल जाएगी क्षमा। लेकिन ध्यान रखना, सुधरना। मैं नहीं जानता आज प्रभु मुझे इसी ओर क्यों लेके गया,
लेकिन कहीं ना कहीं तो फाल्ट है। इसलिए प्रभु यहाँ लेके आए मुझे, इसलिए ये वचन आज प्रभु मुझसे बुलवाना चाहता है। कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप सुधारो उस गड़बड़ी को। जहां भी फाल्ट है आप चेक करो भैया। फाल्ट जिस दिन आप चेक नहीं करोगे ना, वो स्पार्क करेगा और आग लग जाएगी। और जब आग लगेगी तो हो सकता है उसकी चिंगारी बहुत ज्यादा हो और आपका घर जलकर राख हो जाए। और जब आपका घर जलेगा ना, तो हो सकता है आपके घर से उड़ने वाली चिंगारी में इतना दम हो कि पड़ोस वाले का भी घर कभी कभी जलता है। समझ रहे हैं ना? जब आग लगती है ना, तो 2 4 6 घर जल जाते हैं। ध्यान में रखना, ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना, मजाक नहीं, सोचो। ज्यादा दिन के लिए यहाँ नहीं आए, जाना तो है ना? समझ गए? आगे पढ़ो बेटा, नीति वचन उसका 13 का 3 पढ़ लो। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, ध्यान से सुने, जो अपने मुंह की चौकसी करता है। आज हम सिर्फ एक ही विषय में बात करेंगे, मुंह की चौकसी, मैं अलग नहीं जाऊंगा। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, हाँ, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। वो क्या करता है? अपने प्राण की रक्षा करता है। क्या दूसरे की प्राण की रक्षा होगी? आप अपने मुंह की चौकसी करेंगे तो हमारा प्राण बचेगा, आपके पड़ोसी का प्राण बचेगा नहीं बचेगा भैया, आपका बचेगा। पढ़ो बेटा, फिर से पढ़ो। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, जो अपने मुंह की चौकसी करता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। वो अपने प्राण की रक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। आप यदि अपने मुंह की चौकसी करेंगे ना, अपने प्राण की रक्षा करेंगे। जब भी आपका मन करे ना गलत बात बोलने के लिए ना, तुरंत इस वचन को याद रखना, मैं यदि बोलूंगी, मैं बोलूंगा, मेरा प्राण जाएगा। समझ गए? आपका प्राण यदि आपको प्रिय है तो भैया ये सब बोलना बंद कर दो, लगाम दो अपनी जुबान पे, है ना? आजकल के बहुओं को सास पसंद नहीं है और वो ढूंढती रहती है ऐसा घर मुझे मिले जहां सास ना। ये सच्चाई है बहनों। आप भी एक दिन टाइम आएगा, आप भी किसी की सास बनेंगी, तो आपकी भी बहू यही सोचेगी मैं उस घर में जाऊं जिस घर में सास नहीं। समझ लेना उसका नतीजा क्या होगा। आज सास सबसे बड़ी दुश्मन है बहुओं की, और कुछ सास भी तो ऐसी हैं कि कुछ पूछिए मत। सास लोगों का भी जीवन तो, उनको भी यही लगता है कि तू बहू है, हम तो सास है, उनका भी कालर खड़े रहता। सबको हिसाब देना पड़ेगा। सास गलती करेगी उसको भी हिसाब देना पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बेटी जिस घर में गई है, ध्यान से सुनना, मुझे भी प्रभु ने 2 बेटियां दिया यहाँ पर है। आपकी बेटी जिस घर में जाएगी, आपकी बेटी को जब उस घर की सास प्रताड़ित करेगी तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? फिर किसी दूसरे की बेटी जब आपके घर में आई है तो आप क्यों प्रताड़ित करते हैं? बताइए, आप क्यों ये नहीं समझते कि ये भी मेरी एक बेटी है? मेरी एक बेटी मेरे घर से चली गई दूसरे घर में और दूसरी बेटी मेरे घर में आई, क्यों नहीं सोचते कि वो एक मेरी बेटी है? आज की सास लोग भी ना बहुओं को बेटी का दर्जा नहीं देते, और आज की बहू भी सास को माँ का दर्जा नहीं देती। उनकी माँ जब आएगी ना तो बड़े आदर बढ़िया से, आदर गोरस से लेंगे, और सास का एक लोटा पानी न देगी बढ़िया से। आखिर माँ तो माँ है। एक दिन जैसे मैं मोबाइल को ओपन किया तो वहां पर एक ऐड चल रहा था, और वो ऐड क्या चल रहा था, तो फोन में किसी से बात कर रहा था वो लड़का, उसकी पत्नी बगल में थी, और वो क्या बात कर रहा था, हाँ अम्मा अच्छा आप मेरे घर आ रही हैं, अच्छा ठीक है, लेकिन उसने बताया नहीं। अब पत्नी सुन रही, तो पत्नी पूछ रही कौन आ रहा है, तो मम्मी आ रही है ना घर में, मम्मी आ रही, खाना तुम ही बनाओगे, तुम ही खिलाओगे खाना बना के।
मैं तो कुछ करने वाली नहीं हूं। अच्छा, पति कुछ नहीं बोला। जैसे मम्मी दरवाजे पे आई, दरवाजा खोला गया और बहुत गुस्से में थी। जैसे उसकी नजर पड़ी, हाँ अरे मम्मी आपने बताया नहीं, आप बिना बताया चले आए। समझ रहे हैं? लेकिन पता है क्या हुआ? जब ये बातें चल रही थी ना, उसकी मम्मी दरवाजे पे आ चुकी थी। उसने जोर का तमाचा मारा उसके गाल पे। उसने कहा, मैंने सारी तेरी बात को सुन लिया। तेरी माँ है और इसकी माँ तेरी दुश्मन। सोच लो आपके दिमाग में क्या है। ये भी परमेश्वर कोट कर रहा है, ये भी नोट हो रहा है। आपने अपने सास के बारे में क्या सोचा, बहू के बारे में क्या सोचा। मजाक लगता है ना लोगों को, भूल जाएंगे ये सब बातें, हिसाब देना पड़ेगा। देखिए पॉइंट का हिसाब देना पड़ेगा। सास हो, बहू हो, देवर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, कोई भी, सबको देना पड़ेगा हिसाब। तीन वचन बोल के हम प्रार्थना करेंगे। पढ़िएगा बेटा, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 22 और 23 वचन। ना तो उसने पाप किया, ध्यान से सुने, ना तो उसने पाप किया, ना तो यीशु मसीह ने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात, और ना ही उसके मुंह से छल की बात निकली। ध्यान से सुनेंगे, बड़े ध्यान से इस बात को सुनिए। ना तो यीशु ने पाप किया और ना ही उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। हाँ, वह गाली सुनकर गाली नहीं वो देता। गाली सुन के गाली नहीं दिया। भैया हिम्मत है, हिम्मत है गाली सुन के गाली ना दे। कितने लोगों ने हम लोगों को गालियां दिया, हम लोगों ने नहीं दिया। वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। क्या आप में वो बातें हैं? है ना? फिर कहानी मुझे वही याद आती है, तोर बहन हालेलुया, तोर माई हालेलुया। आपने सुना था इस बात को? नहीं सुना था? ऐसा ही, क्योंकि पास्टर को उसने देख लिया ना, तो पास्टर आ गया। अब सामने वाली, अब जब वो हालेलुया हालेलुया बोलने लगी, तो सामने वाली दो बहनें थी, उनको लगा ये क्या बोल रही है, भी नई गाली सीख के आई, क्या नई गाली दे रही। तो सामने वाली बहनों ने कहा, ये यूपी की बात है। सामने वाली बहनों ने कहा, तोर माई हालेलुया, तोर बहन हालेलुया। मतलब वो भी अपना जवाब देने लगे। क्या आपका जीवन ऐसा है? सोचने वाली बात। पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता। गाली सुन के गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दिया कि बाद में देख लेंगे। और पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। भैया आप उसी समय बोल दो, प्रभु तू मेरा न्याय दे। जिन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, मेरे परिवार के साथ किया, मेरे घराने के साथ किया, तू न्याय दे। और न्याय चाहिए ना, वो सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। हाँ आगे। वह आप ही हमारे पापों को हाँ अपनी देह पर लिए हुए हाँ क्रूस पर चढ़ गया। बस वो कहाँ सौंपता था? सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। आपको भी सच्चे न्याय के हाथ में सौंपने की आवश्यकता है। आपको गाली सुन के गाली देने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो तुझे छूता है मेरी आँख की पुतली को छूता है। समझ रहे मेरी बात को? आप अपनी उंगली से अपनी आँख की पुतली को छू के दिखाइए, तुरंत आपकी पलकें बंद हो जाएगी। इतनी सुरक्षा है। आपको जो कोई छूता है वो आपकी यीशु मसीह की आँख की पुतली को छू रहा है। मान लो आपकी पुतली को छूने देगा? आप बताइए। आँख की पुतली इतनी सुरक्षित जगह में होती है कि जल्दी से उसमें चोट नहीं लगती है। बड़े बड़े एक्सीडेंट आप देखे होंगे, लेकिन आँख जल्दी से किसी की फूटती नहीं है। इतनी सुरक्षा होती है उसमें। ऐसी सुरक्षा हमारा और आपका खुदा बाप ने दिया है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं करते, नहीं करते महसूस। आगे बढ़े उसका यशा 53 का 7 वचन पढ़ लीजिए। वह सताया गया, वो सताया गया
तो भी वह सहता रहा। तो भी वो सहता रहा। भैया सुनो ध्यान से, वो सताया गया तो भी वो सहता रहा। हाँ, और अपना मुंह ना खोला। और अपना मुंह नहीं खोला, कुछ भी नहीं बोला, एक जबान भी उसने नहीं कहा, अपना मुंह नहीं खोला। क्या हम और आप सताए जाएंगे अपना मुंह बंद रख सकते हैं? आज तो पति थोड़ा टाइट आवाज में पत्नी को बोल दे तो पत्नी के मुंह से तुरंत ही निकलता है, ये बड़ा होशियार है, काम खत्म। सगली प्रार्थना एक है। तो पति का भी जवाब आएगा, होगा तो गजानी जितने बहुत सुंदरी है, सब मतलब सब चौपट हुई करके अधेरे में सब चला नहीं करना। ये सब थोड़ा सा तो हमें डिसिप्लिन लाना है, थोड़ा ध्यान दीजिए, बस थोड़ा ध्यान दे देंगे सब ठीक हो जाएगा। तो बेटा वो सताया गया तो भी वह सहता रहा। तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। और अपना मुंह नहीं खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय जिस प्रकार भेड़ बंद होने के लिए और भेड़ी ऊन कतरने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के लिए चुपचाप शांत रहती, चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने हाँ, अपना मुंह ना खोला। वैसे हमारा और आपका खुदा ने अपना मुंह नहीं खोला। भैया वो सह लिया, चुपचाप सह लिया, कुछ नहीं बोला, लेकिन मर के जिंदा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके पास सब कुछ होते हुए भी यदि एक आवाज लगा देता ना यीशु, तो स्वर्ग से स्वर्गदूतों की 12 पलटन चली आती। समझ रहे हैं ना, 12 पलटन। लेकिन उसने ये सब करना नहीं चाहा, उसने साबित करके दिखाया सहने से क्या फायदा है, सहने से क्या फायदा। झुकने से बड़ा फायदा है भैया। जो पेड़ झुकता है वो टूटता नहीं है, लेकिन जो खड़ा रहता है वो टूट जाता है। आप झुकोगे टूटोगे नहीं, है ना। घमंड से टाइट रहोगे टूट जाओगे, है ना। इस बात को ध्यान से समझ लेना। 2 वचन और पढ़ के हम अंत करेंगे। पढ़ो बेटा, पहला पत्र उसका 3रा अध्याय उसका 9 वचन से। बुराई के बदले बुराई मत ध्यान से सुने, बुराई के बदले बुराई करो। मत करो। हाँ, और ना गाली के बदले गाली, और ना गाली के बदले गाली दो। हाँ, पर इसके विपरीत आशीष, परंतु इसके विपरीत क्या करना है? आशीष आशीष देना है। हाँ, क्योंकि तुम आशीष की बारिश होने के क्योंकि हम और आप आशीष के बारिश होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और आगे, क्योंकि जो कोई हाँ, जीवन की इच्छा रखता है क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता और है, अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीव को वो अपनी जीव को बुराई से और अपने होठों को और अपने होठों को छल की बात करने से रोके रहे। हाँ, आगे, वह बुराई का साथ छोड़े वो बुराई का साथ छोड़े और भलाई ही करे। और भलाई ही करे। बुराई का साथ छोड़ने का मतलब क्या है? जो बुरे लोग हैं उनका साथ आप छोड़ दो भैया, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। वचन कहता है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती, जैसी संगत साधु की जो गांधी की बास, और जो गांधी कुछ दे नहीं तो भी बास, है ना। इत्र बेचने वाले व्यापारी के हाथों में कहीं न कहीं इत्र लगता है, क्योंकि उसकी संगति किससे है? इत्र के साथ। वो इत्र बेच रहा है ना। इसलिए वो इत्र लगाए नहीं रहता, तब भी वो महकता है ना, तब भी महकता है ना। और जो इत्र लगाता है ना, वो बगल वाले के पास ये जाके नहीं बोलता देखो ना हम इत्र लगा, महक रहा कि नहीं महक रहा, बताता है क्या? उसके पास जैसे आप जाएंगे ना, उसकी खुशबू से आप पहचानेंगे ये इत्र लगाया हुआ। पहले के समय में अच्छे अच्छे इत्र आया करते थे, हमारे पंच भैया लोग बढ़िया लगा, राज दरबार, है ना। एक इत्र आता था पलक तोड़, है ना।
चमेली, हम भी ले आए हैं, हमें पता है ना, बढ़िया बढ़िया आते थे, है ना, रात रानी ये आते थे। लेकिन अब तो यही फुर वाला आ गया, स्प्रे आ गया। आपके अंदर वचन कहता है तुम मसीह की सुगंध हो। भैया हम सुगंध है दुर्गंध है, वो आप जानते हैं। हम मसीह की सुगंध है। जब हमारे करीब कोई आए तो उसको ये दिखना चाहिए इसमें मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। ये होने की जरूरत है हमारे अंदर। फिर देखो कितना मजा है। फिर प्रभु जानते हैं कैसे प्यार करें। मेरे बेटे मेरी बेटी आ जाए, तुम्हें क्या चाहिए? आप जिस बच्चे से बेहद प्यार करते हो ना, तो आप उसको क्या बोलते हो? थोड़ा उसको तकलीफ हो जाए ना, आप तुरंत उसको गले लगाते हो। क्या बोलते हो? बोलते हैं नहीं बोलते? तुरंत बोलते हैं, है ना? क्या चाहिए बेटा तुम्हें? अच्छा चुप हो जाओ, हम तुम्हें कल ला के दे देंगे। क्यों? प्यार, है ना? क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि उस बच्चे ने आपको प्रसन्न किया है, आपके मन लायक काम किया है, इसलिए आपने उसको गले लगाया। हालेलुया। आप मुझे बताइए, जब आप अपने बच्चों को गले लगा रहे हैं, क्या आपका खुदा बाप आपको गले नहीं लगाएगा? क्यों आप नहीं सोचते? लिखा है जब तुम खुले होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तुम्हारा खुदा बाप तुम्हें क्यों नहीं देगा? आपने उसके लायक काम ही नहीं किया ना, इसलिए नहीं देता। करो उसके लायक काम, देखो फिर कैसे देता है? झोला भर भर के देगा, है? करो आप उसके लायक काम। मैंने अपनी जिंदगी में देखा है, मैं एक जगह प्रचार करने के लिए गया, जब मेरा प्रचार खत्म हुआ, आज भी मुझे वो दिन याद है। भैया लोगों ने ठोस ठोस के जेबें भरी, ये भी फूल था, ये भी फूल था, ये भी फूल था। मैंने कहा क्या खुदा। और ऊपर से जानते हैं और क्या हुआ? ऊपर से जिस घर में मैं जाके रुका रात में, उस घर के मालिक ने कहा पास्टर, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा जहां आप प्रचार करने गए थे जिस चर्च में, उस चर्च के एक अंकल ने आपको गाड़ी देने के लिए कहा। ये प्लस पॉइंट। भैया आप उसके लायक काम करो ना। आज विकास जी एक बात बोल रहे थे, हम दोनों जन बाइक में आ रहे थे। विकास जी ने कहा सर हमने पैसा त्यागा है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं जिस प्रकार गाड़ी के पीछे गर्दा उड़ रहा है ना, एक जमाना आएगा इस प्रकार से पैसा आएगा और हम लोग प्रभु की सेवा करेंगे। ताली बजा के उससे रिश्ता बना लो ना, आप उससे रिश्ता बनाओ। खुदा बाप के पास सब कुछ है, और जो बाप का है वो किसका है? बेटे का है कि नहीं है? आज हम जो बना के रखे हैं कल इन्हीं बच्चों का है, इन्हीं का है वो, क्योंकि हम इनके बाप हैं। तो जो हमारे खुदा बाप के पास है वो हमारा है। हिम्मत के साथ हम बोलते हैं हमारे पास बैलेंस हो ना हो, लेकिन मेरे खुदा बाप के पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसे जानते हैं जो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आप थोड़ा उसके साथ बैठो ना, उससे संगति करो, तब मजा आएगा। मैं बार बार आपसे कहता हूँ, लेकिन आप सुनते नहीं। वही कहानी कबीर दास जी वाली है ना, कहत कहत समझावत हारा, कहाँ न मानत कोई रे। मैं कहता हूँ जागत रहिए, तू जाता है सोई, है ना। कितना हम लोग भाग बढ़ के चिल्लाते रहते हैं, फिर आप सुनते नहीं। भैया आपके फायदे की बात है, आप सुनो, आपके फायदे की बात है। उससे मेरा फायदा भी है, क्योंकि मेरा फायदा ये है जब आप भले चंगे रहोगे, जब आप आगे बढ़ोगे तो मुझे तसल्ली होगी, ये मेरा बेटा है ना, ये मेरी बेटी है, ये आगे बढ़ रही है, मुझे भी थोड़ा तसल्ली है, ये मेरा फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। और आगे बढ़ो ना बेटा। उसका 10 पढ़ रहे थे ना, पहला पत्रस 3 का 10 आपने पढ़ा था ना, 11 पढ़ लिया ना। और आगे वह मेल मिलाप को ढूंढिए और उसके यत्न में रहे, बुराई का साथ छोड़े, मेल मिलाप को ढूंढे और उसी के यत्न में रहे। 12वां भी पढ़ लो।
क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती धर्मियों पर लगी रहती है। हालेलुया। और आगे, और उसके कान और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। विकास जी ने कहा प्रभु इस बार किसको लेने आ रहा है? धर्मियों को लेने आ रहा है। इसीलिए उसकी आंखें कहाँ लगी रहती है? धर्मियों की ओर लगी रहती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं को लेने आएगा ना। आप मुझे बताइए, जब आप बाजार जाते हैं, दुकान में बहुत सारे सामान रहते हैं, लेकिन आपकी नजर कहाँ रहती है? मुझे बताइए, कहाँ रहती है नजर? बताइए ना थोड़ा। आप लोग जब साड़ी लेने जाते हैं, दुकान में बहुत साड़ी रहती है, लेकिन आपकी नजर कहाँ रहती है? जिस साड़ी को आपको लेना है, नजर वही रहेगी। आप फिर आपसे कोई पूछे कि दुकान में कितने कलर की साड़ियाँ थी, आपको कुछ याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी नजर कहाँ थी? जिसको आपको खरीदना है। हमारा खुदा बाप किसको देखता है? धर्मियों को। क्यों? क्योंकि उसी को लेने तो आ रहा है, इसलिए उन्हीं को देखता है। भैया आप भी धर्मी बन जाओ, आपको भी देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारी ये दुआ है, खुदा मुझे कोई देखे ना देखे, पर खुद देखना। मैं ये चाहता हूँ खुद देखे। हमारे अंदर ये चीजें होना, ये परमेश्वर चाहता है। एक वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। पढ़ो बेटा, इब्रानियों उसका 12वां अध्याय का 3 वचन। जिसने अपने विरोध में हाँ पापियों का इतना विरोध सह लिया कि हाँ तुम निराश होकर हाँ साहस ना छोड़ो। साहस ना छोड़ दो। बड़े ध्यान से सुने, और आप पढ़ो बेटा और जोर से, सबको शायद सुनाई नहीं दिया। इसलिए उस पर ध्यान इसलिए उस पर ध्यान करो। किस पर? यीशु मसीह पर, जिसकी 60 वाणियों को हमने 2 दिन पहले सुना। उस पर ध्यान करो। हाँ, जिसने अपने विरोध में जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया पापियों का इतना विरोध, भैया धर्मियों का नहीं, पापियों का, ध्यान से सुनना, पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर कि आप निराश होकर साहस ना छोड़ो। साहस ना छोड़ दो। जब आपको कोई कुछ कहे ना, तो आप ये समझ लो भैया हमारा प्रभु इतना धर्मी था, लेकिन उसको भी लोगों ने कहा, तो मैं क्या हूँ? शास्त्र इस बात का गवाह है, जब लोगों ने गुरु को सताया, तुम्हें भी सताएंगे, क्योंकि चेला गुरु से बढ़कर सताएंगे। बाइबल कहती है जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहेंगे, वो सताए जाएंगे। सताव आएगा, लेकिन उसमें खड़े हमें बने रहना है। मुझे एक बात आज भी नहीं भूलती, मेरे कानों में गूंजती है। राजा अमस्या लिखा है, उसने परमेश्वर की दृष्टि में सब कुछ ठीक किया, पर खराई पे बना नहीं रहा। वो कोई भी गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया, सब कुछ ठीक किया, पर खराई के साथ नहीं किया। शायद आप चर्च आते हैं हर संडे, पर खराई के साथ नहीं आते, ये भी एक पाप है। खराई में बने रहे। आइए खड़े हो जाए और हम याद करें हमारी जुबान क्या कहती है, हमारी जुबानों ने क्या पाप किया है।